Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss some important MCQs of unit number 8 thermal properties of matter. So इसमें जो है हम मैटर की प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे हीट से रिलेटेड, ठीक है. सो इसका फर्स्ट MCQ जब हम देख लेते हैं, द फर्स्ट वन दैट वी हैव ऑन हीटिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, यहाँ पे कांस्टेंट रहती है. सो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है. मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो नेक्स्ट वी हैव इफ द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इज लार्ज देन इवेपोरेशन विल बी. अगर सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा है तो इवेपोरेशन जो है वो क्या होगी, स्मॉल, लार्ज या मॉडरेट या फिर स्लो. सो लार्ज होगी क्योंकि ये दोनों जो है वो डायरेक्टली रिलेट करते हैं. इवेपोरेशन जो है वो एरिया से डायरेक्टली रिलेट करती है. सो नेक्स्ट वी हैव in liquid glass thermometer when bulb comes in contact with a hot object the liquid inside it. जो थर्मोमीटर के अंदर जो लिक्विड होता है वो जब भी किसी हॉट ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो लिक्विड जो है वो एक्सपैंड करता है. सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट वी हैव ऑन द फॉरेनहाइट स्केल द इंटरवल बिटवीन द लोअर एंड द अपर फिक्स्ड पोजीशन इज डिवाइडेड इनटू, यानी कि फॉरेनहाइट स्केल में जो अपर और लोअर में पोजीशन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 180 इक्वल पार्ट्स. सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है. सो नेक्स्ट वी हैव वंस हीट एंटर अ बॉडी इट बिकम्स हीट. जब किसी बॉडी में हीट जो एंटर करती है तो उसकी क्या बन जाती है, कौन सी एनर्जी. सो उसकी वो इंटरनल एनर्जी बन जाती है. ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है. सो नेक्स्ट वी हैव इफ द टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल इज 20 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज. अगर टेम्परेचर आपको सेल्सियस में दिया गया तो वो केल्विन में कितना होगा. सो इसका जो आपको इक्वेशन याद रखनी है, टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल होता है टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273. सो यहाँ पे टेम्परेचर सेल्सियस में 20 है और उसको हम ऐड करेंगे 273 में. सो आंसर विल बी 293 केल्विन. सो ऑप्शन बी जो है वो आपके पास करेक्ट होगा. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव ऑन सेल्सियस स्केल द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज मार्क्ड एज. सेल्सियस स्केल में जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है वो कितना होता है, ठीक है. सेल्सियस में जो है वो लोअर 0 डिग्री सेल्सियस है और अपर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है. सो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा हमारे पास. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इफ वी कन्वर्ट 400K इनटू द सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर वी गेट. अब यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर केल्विन में दिया और आपको इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. सो वो इक्वेशन को ही आप यूज़ करेंगे. जो टेम्परेचर इन सेल्सियस होगी दैट विल बी इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273. तो यहाँ पे 400 माइनस 273 हम करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 127 डिग्री सेल्सियस आएगा. तो ये आपको टेम्परेचर की कन्वर्जन से रिलेटेड जो इक्वेशन जो है वो याद रखनी है. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव व्हेन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर देन इट इज़ कॉल्ड. यानी कि जब आपके पास जो है वो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, जो वो आपके पास जो है वो क्या होगा, वो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन होगा. सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड शुड बी आ हीट्स. यानी कि थर्मोमेट्रिक जो लिक्विड, थर्मोमीटर हम जो लिक्विड यूज़ करते हैं उसको हीट का क्या होना चाहिए, गुड कंडक्टर होना चाहिए. सो ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट है. सो नेक्स्ट वी हैव स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज. सो ये वैल्यू जो है वो आपको याद रखनी है. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है उसकी वैल्यू है हमारे पास 4200 पर केल्विन. सो इसका यूनिट भी आपसे पूछा जा सकता है और इसकी वैल्यू भी. सो दोनों जो है वो आपको याद होनी चाहिए, 4200 पर केल्विन. नेक्स्ट वी हैव द नॉर्मल ह्यूमन बॉडीज टेम्परेचर इज 98.6 फ़ारेनहाइट इन द सेल्सियस स्केल. अब नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में 98.6 है और वही जो है वो सेल्सियस स्केल में है 37 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द एवेपोरेशन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ एनी लिक्विड डिपेंड्स अपॉन. जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो इनमें किन फैक्टर पर डिपेंड करता है. सो इट डिपेंड्स ऑन ऑल दिस फैक्टर्स, टेम्परेचर, विंड, नेचर ऑफ लिक्विड, ऑल ऑफ अबव. सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है. ओके, सो नेक्स्ट MCQ दैट वी हैव द मोस्ट सूटेबल थर्मोमेट्रिक मटीरियल इज. थर्मोमीटर बनाने की जो हम लिक्विड यूज़ करते हैं, जो थर्मोमेट्रिक मटीरियल है वो कौन सा है, मोस्ट सूटेबल मर्करी है, ठीक है. सो ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQs है आपके पास. सो नेक्स्ट वी हैव इन ऐसा यूनिट द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज. सो टेम्परेचर का जो यूनिट है आपके पास बेसिक ही आपने पढ़ा भी होगा फर्स्ट चैप्टर में भी. सो टेम्परेचर का यूनिट जो है वो केल्विन होता है. सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट वी हैव लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस. आइस की जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल में भी यूज़ होती है, 3.36 रेज़ पर 5 जॉल पर kg. Okay, so next we have, so the next MCQ is that we have the temperature at which a substance changes from liquid to solid is called. यानी कि वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस जो है वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है वो उसका क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है. सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे आपके पास करेक्ट है. ओके, सो द नेक्स्ट MCQ इज दैट वी हैव अ थर्मोमीटर शुड बी. एक थर्मोमीटर को जो है वो क्या होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, उसकी स्पेसिफिक हीट स्मॉल होनी चाहिए या फिर ऑल ऑफ द अबव. सो उसमें जो है वो सारी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए. सो ऑप्शन डी जो है वो आपके पास करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव.
ओके, सो नेक्स्ट MCQs दैट वी हैव, इवापोरेशन कॉजेज, इवापोरेशन की वजह से क्या होती है, कूलिंग, हीटिंग इफेक्ट, इंक्रीज इन वेट और इंक्रीज इन डेंसिटी। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, उसमें इवापोरेशन जब भी होती है तो उसमें जो ये कूलिंग का प्रोसेस जो है वो होता है। सो लास्ट MCQs दैट वी हैव, अ डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, होप सो यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।